तो आज हमारे पास ये स्रोत है अर्जुन, महाभारत का महान योद्धा। चलिए इसमें गोता लगाते हैं और महाभारत के इस शायद सबसे मशहूर योद्धा अर्जुन के बारे में कुछ अहम बातें समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या खास है इसमें। हाँ, अर्जुन मतलब एक ऐसा नाम जो महाभारत सुनते ही जहन में आता है। बिल्कुल। तो स्रोत के हिसाब से कहानी शुरू होती है उनके जन्म से, हस्तिनापुर में महाराज पांडु और रानी कुंती के पुत्र। पर एक खास बात है इसमें। हाँ, वो इंद्र वाली बात कि उन्हें इंद्र का वरदान था, तो मतलब एक दिव्य कनेक्शन तो शुरू से ही था। सही। और ये दिव्यता सिर्फ जन्म तक नहीं रही है ना, बचपन में ही गुरु द्रोणाचार्य उन्होंने कुछ खास देखा उनमें। जी हाँ, बिल्कुल। गुरु द्रोण ने बहुत जल्दी पहचान लिया था कि ये बालक असाधारण है, खासकर धनुर्विद्या में। लेकिन सिर्फ हुनर नहीं, उनकी जो एकाग्रता थी वो कमाल की थी। हाँ, वो कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है, पक्षी की आंख वाली। वही, जब गुरु ने पूछा क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा पेड़, किसी ने पत्ते, पूरा पक्षी। लेकिन अर्जुन का जवाब था, मुझे सिर्फ आंख दिख रही है बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल। और यही फोकस उनकी सबसे बड़ी ताकत बना आगे चलकर। अच्छा, तो ये तो हुई बचपन की बात। फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके कारनामे भी बढ़ते गए। स्रोत में जिक्र है कई चीजों का, जैसे वो स्वर्ग गए थे। हाँ, दिव्यास्त्र लाने, ये कोई मामूली बात नहीं थी। दिव्यास्त्र मतलब देवताओं के दिए हुए खास हथियार, बहुत शक्तिशाली। और इनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। निश्चित रूप से। फिर वो खांडव वन वाला किस्सा भी है, अग्निदेव के लिए कृष्ण के साथ मिलकर। हाँ, ये कृष्ण का साथ होना, ये तो उनके पूरे जीवन की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा लगता है। बिल्कुल, कृष्ण सिर्फ मित्र या सारथी नहीं थे, वो मार्गदर्शक थे। खांडव दहन हो या फिर द्रौपदी स्वयंवर, वो मछली की आंख भेदना पानी में प्रतिबिंब देखकर। हाँ, वो भी कमाल का निशाना था। इन सब घटनाओं ने अर्जुन को एक महान योद्धा के तौर पर क्या कहते हैं, स्थापित कर दिया। सही कहा, एक ऐसा योद्धा जिसके पास हुनर भी था, दिव्य अस्त्र भी थे और कृष्ण जैसा साथी भी। पर फिर कहानी का सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल मोड़ आता है, कुरुक्षेत्र का मैदान। हाँ, जब युद्ध के लिए खड़े हुए और सामने देखा अपने ही लोग, गुरु, भाई, रिश्तेदार। सोचिए जरा उस योद्धा की हालत, जिसका पूरा जीवन युद्ध कौशल सीखने में बीता, और जब निर्णायक क्षण आया तो सामने अपने ही खड़े थे। उनका धनुष कांप गया। बिल्कुल। और उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं नहीं लड़ सकता, मैं कैसे मारूं अपनों को, ये तो पाप होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट था, व्यक्तिगत मोह और कर्तव्य के बीच का द्वंद्व। और यहीं पर भगवत गीता का वो महान उपदेश सामने आता है ना? जी हाँ, कृष्ण ने उन्हें समझाया कर्म का सिद्धांत, धर्म का मतलब कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य इस वक्त युद्ध करना है अधर्म के खिलाफ, सत्य के लिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये बात। भगवान ने अर्जुन का मोहभंग किया और उनका जो भ्रम था वो दूर हुआ। उन्होंने फिर अपना गांडीव उठाया। ये क्षण कितना महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि भावनाओं के तूफान में भी अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को समझना और उस पर टिके रहना, यही असली वीरता है। और अर्जुन सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, स्रोत ये भी बताता है कि उनमें ज्ञान और विनम्रता भी थी। इतने दिव्यास्त्र होते हुए भी, जैसे पाशुपतास्त्र। हाँ, पाशुपतास्त्र जैसा भयंकर अस्त्र, फिर भी उनमें अहंकार नहीं था। उन्होंने हार भी देखी, उससे सीखा भी। ये बात उन्हें और बड़ा बनाती है। मतलब एक बहुआयामी व्यक्तित्व, योद्धा, शिष्य, भाई, मित्र, हर भूमिका में उन्होंने अपना धर्म निभाने की कोशिश की। सही कहा, उनकी महानता सिर्फ उनके तीर चलाने में नहीं थी, उनके पूरे चरित्र में थी। तो युद्ध के बाद जब पांडवों ने राजपाट छोड़ा, अर्जुन भी उनके साथ हिमालय चले गए, मोक्ष की तलाश में। एक तरह से ये कहानी एक दिव्य वरदान वाले बालक की है, जो अपनी एकाग्रता, कृष्ण के मार्गदर्शन और धर्म के प्रति निष्ठा से एक असाधारण योद्धा बना। स्रोत की वो लाइन याद आती है, एक साधारण मनुष्य पर असाधारण योद्धा। हाँ, साधारण मनुष्य क्योंकि भावनाएं थीं, दुविधा थी, असाधारण योद्धा क्योंकि उस दुविधा से ऊपर उठकर धर्म निभाया। बिल्कुल। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो स्रोत भी इशारा करता है, जब हमारी व्यक्तिगत भावनाएं, हमारा मोह, हमारे कर्तव्य या धर्म के रास्ते में आए, जैसे अर्जुन के साथ हुआ, तो उस धर्म पर टिके रहने का असल मतलब क्या है? यह आज भी सोचने वाली बात है। ये गहरा सवाल है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो। तो दोस्तों, यही थी वीर अर्जुन की गाथा।
एक ऐसा योद्धा जिसने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े बल्कि अपने भीतर के संदेहों से भी संघर्ष किया। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा वो होता है जो समय पर निर्णय ले और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र की कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, धर्म का साथ, साहस का पथ और ज्ञान का दीपक ही जीवन का सच्चा धन है।